नमस्कार प्रिय दर्शकों, मैं यशराज तिवारी आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजी पर। जैसा कि आप सभी जानते हैं, आज रविवार का दिन है और आज मैं आप सभी के समक्ष उपस्थित हुआ हूं आप लोगों की जन्म कुंडली का निःशुल्क अध्ययन करने के लिए। निःशुल्क जन्म कुंडली अध्ययन की सीरीज जो हमारी चल रही थी, उस सीरीज में आज तक 130 कार्यक्रम बन चुके हैं और उस सीरीज का आज का जो कार्यक्रम है वो 131वें नंबर का कार्यक्रम होने जा रहा है। साथ ही साथ इस सीरीज में आज तक 750 लोगों की जन्म कुंडली का अध्ययन निःशुल्क रूप से हो चुका है और आज के इस कार्यक्रम की जो पहली जन्म कुंडली होने वाली है वो 751वें नंबर की जन्म कुंडली होने वाली है। यदि आप इस कार्यक्रम को देखते हैं या इस कार्यक्रम से आपका कुछ भी लाभ होता है तो आप इस वीडियो को लाइक करिए, साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि इन फ्यूचर जो भी कंटेंट मेरे द्वारा इस चैनल पर अपलोड किया जाता है उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। यदि आप भी चाहते हैं कि आपकी जन्म कुंडली का अध्ययन मेरे द्वारा ठीक इसी प्रकार से निःशुल्क जन्म कुंडली अध्ययन की सीरीज के कार्यक्रम में निःशुल्क रूप से किया जाए तो आप अपनी बर्थ डिटेल्स, जैसे कि आप अपना नाम, अपने जन्म की तिथि, अपने जन्म का समय और अपने जन्म का स्थान, ये चारों ही चीज़ें किसी भी एक स्पेसिफिक प्रश्न के साथ में इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में दे दीजिए। आपकी डिटेल्स देने के 3 से 3.5 महीने के बाद में आपकी जन्म कुंडली का अध्ययन मेरे द्वारा निःशुल्क रूप से ठीक इसी प्रकार से किया जाएगा। निःशुल्क जन्म कुंडली अध्ययन का जो कार्यक्रम है वो केवल और केवल यूट्यूब पर चलता है, अतः यदि आप अपनी जन्म कुंडली का अध्ययन निःशुल्क रूप से कराना चाहते हैं तो अपने जन्म विवरण को इसी वीडियो के कॉमेंट सेक्शन में दीजिए। अब हम बिना विलंब किए अपने आज के इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और आज के इस कार्यक्रम की जो पहली जन्म कुंडली है और ये 751वें नंबर की जन्म कुंडली होगी, ये उज्जवल जी की है। तो उज्जवल जी आप तैयार रहिए, आपकी जन्म कुंडली मैं ले रहा हूं। उज्जवल जी ने डेट ऑफ बर्थ अपना बताया हुआ है 26 मई 2002। जन्म का समय है 12:50 AM 0050। वेस्ट बंगाल। शहर का नाम तो इन्होंने दिया ही नहीं है। नाबद्वीप। अच्छा, नवद्वीप है, ठीक, स्पेलिंग मिस्टेक थी। उज्जवल जी आप कुंभ लग्न के हैं, राशि आपकी वृश्चिक बनती है। अब कुंभ लग्न की कुंडली यानी कि लग्नेश शनि बनते हैं और वृश्चिक राशि लग्नेश मंगल बनते हैं। लग्नेश और राशिश आपस में शत्रु हैं। साथ ही साथ कुंभ लग्न जो है ये वायु तत्व का लग्न है और जो वृश्चिक राशि है ये जल तत्व की राशि है, तो जल और वायु का कोई मेल नहीं बनता है। इस वजह से लग्नेश और राशिश आपस में शत्रु हैं, तत्वतः इनमें भेद है। इसकी वजह से जातक के जीवन काल में थोड़ा संघर्ष बढ़ जाता है, चीज़ों को जो पाने में समय लगता है वो समय ज़्यादा लग जाता है। अब शनि को अगर देखा जाए जो कि लग्नेश होकर के चतुर्थ भाव में बैठे हुए हैं राहु के साथ में, तो शनि राहु की युति चतुर्थ भाव में बनी हुई है, तो ये माता के स्वास्थ्य में परेशानियों को प्रदर्शित कर रही है। इन्होंने पूछा है कि मेरे जीवन में मेरी आर्थिक स्थिति क्या होगी, मुझे नौकरी कब मिलेगी, मेरे परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत खराब है, मुझे कुछ उपाय बताओ, क्या मैं पन्ना धारण कर सकता हूँ, कृपया मुझे बताएं। देखिए, नौकरी कब लगेगी अगर आपकी कुंडली के हिसाब से बात की जाए तो अभी आपकी उम्र जो है वो 21 वर्ष है। आर्थिक स्थिति मैं ओवरऑल तो बताता हूँ आपकी कुंभ लग्न की कुंडली में यदि हम देखें तो धन भाव और लाभ भाव के स्वामी गुरु ही बनते हैं, वो जाकर के पंचम भाव में अति विशिष्ट कारक होकर के बैठे हुए हैं, जिसके चलते ये बात तो आप मान ही सकते हैं कि आपके जीवन काल में आर्थिक स्थिति आपकी जन्म कुंडली अच्छा ही प्रदर्शित कर रही है। अब रही बात आपकी जन्म कुंडली में आपके विकास की, तो आपकी कुंडली में क्या है, शनि की दृष्टि लग्न पर है और शनि की दृष्टि चंद्रमा पर है। मतलब यदि आपकी लग्न कुंडली को देखा जाए, आपकी चंद्र कुंडली को देखा जाए, दोनों में ही लग्न पर शनि की दृष्टि पड़ रही है। जब भी किसी जन्म कुंडली में लग्न से शनि का संबंध यदि बनता है तो उस व्यक्ति के जीवन काल में उसको चीजों की प्राप्ति अवश्य होती है, परंतु विलंब के साथ में, तो देर होगी, डिले होगा। आपने पूछा पन्ना धारण करना चाहते हैं, तो बुध आपकी कुंडली में रोहिणी नक्षत्र में चतुर्थ भाव में बैठे हुए हैं, अतिमित्र होकर के बैठे हैं, वक्री हैं लेकिन कारक प्लैनेट है और रोहिणी नक्षत्र में है। रोगेश का नक्षत्र जरूर है, अगर आपका स्वास्थ्य इत्यादि ठीक है तो आप पन्ना धारण कर सकते हैं। पन्ना धारण करने में मुझे कोई परेशानी नहीं दिखाई पड़ती, लेकिन पन्ना जो जेमस्टोन है यदि आप अच्छी क्वालिटी का लेने चाहेंगे तो महंगा आएगा। और आपने अभी अभी एक बात कही है कि आपकी आर्थिक स्थिति बहुत ज्यादा खराब है, तो अगर आप ये सोच रहे हैं कि आप पन्ना धारण करेंगे और पन्ना धारण करने से तुरंत आपकी आर्थिक स्थिति ठीक हो जाएगी, तो ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। तो यदि पन्ना लेने वाली स्थिति हो कि पन्ना जेमस्टोन पर आप इन्वेस्ट कर सकते हैं तो आप करिए, परंतु पन्ना को पहन लेने भर मात्र से आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार नहीं आएगा। पंचमेश का रत्न है,
बुद्धि को जागृत करेगा, परंतु मैं ये बिल्कुल नहीं कहूँगा कि आपने पन्ना ले लिया, ऋण लेकर के पन्ना ले लिया और उस पन्ना को पहन के आपकी जीवन की आर्थिक स्थिति सुधर जाएगी, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। नौकरी कब मिलेगी आपने पूछा है। आपकी कुंडली में देखा जाए तो दशमपति पंचम भाव में बैठ करके लाभ और व्यय दोनों को देख रहे हैं। मंगल की दृष्टि अष्टम स्थान पर भी पड़ रही है आपकी कुंडली में। बुध की महादशा में बुध का अंतर और शुक्र का प्रत्यंतर अप्रैल मंथ में मुझे दिखाई दे रहा है। साथ ही साथ गोचर कुंडली की स्थिति को देखा जाए तो वर्तमान समय में गुरु का गोचर षष्ठ में और राहु ने परिवर्तन करके राहु आपकी कुंडली के पंचम भाव में आए हुए हैं, जिनकी दृष्टि लाभ स्थान पर पड़ रही है और यहाँ से भी ठीक है। तो आपकी कुंडली के हिसाब से यदि मैं देखूं तो शुक्र आद्रा नक्षत्र में बैठे हैं, जो कि राहु का नक्षत्र है, और आपकी कुंडली में योगों की अगर हम बात करते हैं तो 8 अप्रैल 2024 के बाद से आपकी जन्म कुंडली में इसके योग हैं, किसके, नौकरी लगने की। तो आप नौकरी के लिए प्रयास करिए, वो आपके लिए उचित होगा। बाकी यदि आपकी आर्थिक स्थिति खराब है तो मैं आपको कुछ उपाय बताता हूँ, आप उन उपायों को करिए। अपने आपके घर में यदि माता पिता भी हैं तो उनसे भी कहिए, क्योंकि आपने कहा परिवार की, तो जब हो सके तो रोज सबसे पहले तो एक घी का दिया सायंकाल में जला करके अपने घर के पूजन स्थल पर श्री सूक्त के 16 पाठ करें, मतलब 8 पाठ कहिए पिताजी से करें और 8 पाठ जो है वो आपकी माता जी करें। साथ ही साथ आप भी घी का दिया जला करके श्री सूक्त का अधिकाधिक पाठ करिए, लगभग 3 पाठ 7 पाठ तो आप नित्य करिए ही करिए, ताकि धन की स्थिति में जो कमी आ रही है वो माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्ति होए और वो धन की जो कमी है उसको वो दूर करें। अभी दिवाली का त्यौहार आ ही रहा है, तो धनतेरस में आप चाहें तो श्री सूक्त का पाठ कर सकते हैं, लगभग 21 पाठ आप करिए। दीपावली की रात्रि अमोघ रात्रि के रूप में अमावस्या की सबसे बड़ी पूजा मानी जाती है, तो उस समय पर भी आप चाहें तो शावर मंत्र इत्यादि का जाप, नहीं तो सबसे ईजी होगा कि श्री सूक्त का ही पाठ करिए और पूजा के बाद में प्रार्थना करिए। ज़रूरी नहीं है कि आप फटाके जला करके इस समय को वेस्ट करें, पूजा पाठ आराधना साधना करिए, ताकि आपकी कुंडली का नवम भाव भी बली हो और माँ लक्ष्मी की कृपा की प्राप्ति हो, और साथ ही साथ आपके जीवन काल में जो धन से संबंधित परेशानियां हैं उसमें आपको कुछ हद तक कमी देखने में मिले। अपने माता के स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा, क्योंकि उसमें मैं परेशानी आते हुए देख रहा हूँ। पहनना ही चाहते हैं और अगर स्थिति ठीक नहीं है तो ऑनिक्स बनवा करके पहन लीजिएगा, ऑनिक्स बहुत सस्ता आ जाता है, ऑनिक्स बनवा के पहन लीजिएगा अगर पन्ना आपको महंगा लगता है तो। आगे बढ़ते हैं। अगली जन्म कुंडली जो है ये कैलाश जी की है, तो कैलाश जी आप तैयार रहिए, आपकी जन्म कुंडली में ले रहा हूँ। डेट ऑफ बर्थ इन्होंने बताया हुआ है 31 अगस्त 1983, 31 अगस्त 1983 का इनका जन्म है। जन्म का समय है 14:10 दोपहर के 2:10 नोडिया, वेस्ट बंगाल। देखिए नोडिया तो नहीं मिल रहा मुझे, आपने महेश गंगे भी लिखा है तो मैं वो सर्च कर लेता हूँ। देखिए यही भी नहीं मिल रहा है, महेश ज़रूर आ रहा है। आप लोग प्रॉपर डिस्ट्रिक्ट लिख के भेजा करें, जो कि असल में ज़िला हो। धनु लग्न की आपकी कुंडली आ रही है कैलाश जी, राशि आपकी वृषभ है, तो यहाँ भी लग्नेश और राशि आपस में शत्रु हैं, शुक्र और गुरु आपस में मित्र नहीं हैं, और अग्नि तत्वीय लग्न और भूमि तत्वीय राशि तत्वतः भी यहाँ दोनों में मेल नहीं बैठ रहा है। प्रश्न है इनका, मैंने अपने जीवन में बहुत कष्ट सहे हैं, आर्थिक स्थिति बहुत खराब है, वित्तीय स्थिति कब ठीक होगी, कौन सा ग्रह रत्न मेरे लिए उपयुक्त है। देखिए कारण वही है लग्नेश और राशिश का। देखिए बहुत एक बेसिक पॉइंट है जिस विषय में लोग विचार नहीं करते, या जिनको बताया जाए वो इस विषय को बहुत ज़्यादा सीरियसली लेते नहीं, बहुत ज़्यादा मानते नहीं हैं। मानना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। लग्न आपका शरीर, आपका व्यक्तित्व है, और चंद्रमा आपका मन है। जब जिस जगह पर आपका मन लग रहा है उसी जगह पर यदि आपका शरीर काम करता है ना, तो आप बहुत जल्दी अपने जीवन काल में सफल हो जाते हैं। परंतु अगर ये चीज़ नहीं होती ना तो भटकाव होता है, और जहाँ भी भटकाव होता है वहाँ सफलता में बहुत ज़्यादा समय लगता है। आप देखेंगे कि जो कुआं होता है, कुएं का जो पानी होता है वो स्थिर होता है, तो जैसे जैसे वो ऊपर आता है साफ और मीठा होता चला जाता है, जबकि नदियां जो है उसमें बहाव होता है और नदी बहते बहते जाकर के अंत में जाकर के खारी हो जाती है। तो जहाँ भटकाव है, जहाँ कन्फ्यूजन्स हैं, वहाँ पे अंतिम में परेशानी, या उस रास्ते को, अब नदी का जल भी जाता है तो टकराता हुआ जाता है तो परेशानियां होती हैं, परंतु कुएं का ये जस्ट एकमात्र उदाहरण है कि स्थिरता में कितना वो है। आपकी राशि स्थिर वृषभ राशि आपकी है, चंद्रमा उच्च राशि में बैठ करके केतु से दृष्ट है, राहु के साथ बैठे हुए हैं, तो मानसिक अशांति तो है। परंतु ये पॉइंट जो भी लोगों ने कुंडली बनाई हुई है या कुंडली का अध्ययन करते हैं, इस पॉइंट को ध्यान में रखना जरूरी है कि अगर तत्वतः लग्नेश और राशिश के बीच में मित्रता नहीं बनती है,
लग्नेश और राशि आपस में अगर मित्र नहीं होते, चलिए मित्र ना भी हो तो सम हो तो भी काम चलता है, परंतु अगर शत्रु होते हैं, एंटी होते हैं, तो कहीं ना कहीं परेशानी होती है। जैसा कि देखिए पिछली कुंडली में भी था, वो भी कष्ट सह रहे थे। इस कुंडली में भी इन्होंने लिखा है कि बहुत कष्ट सहे हैं जीवन में, क्योंकि वो 2002 की जन्म कुंडली थी, तो वो 21 वर्ष की उम्र थी और ये 40 वर्ष की उम्र है। तो यहाँ पर टेंस का भेद आ गया है, पास्ट और फ्यूचर वाली बात हो गई है। तो वही बात है। अब देखिए, अगर इनकी कुंडली के हिसाब से देखा जाए तो लग्नपति जाकर के 12वें स्थान में बैठे हैं, वही स्वदेशपति हैं। ज्योतिष शास्त्र कहता है कि लग्नेश का या स्वदेशपति का 12वें भाव से संबंध बन जाए तो ऐसे व्यक्ति को अपने जन्मस्थान से दूर जाना चाहिए। ऐसा व्यक्ति अपने जन्मस्थान से दूर जाकर के ज्यादा अच्छी सफलताओं को हासिल कर लेता है। तो हो सकता है इन्होंने अपने जन्मस्थान को ना छोड़ा हो। दशमपति का दशम भाव में होना, परंतु उन्हीं का नौमांश में नीच का हो जाना, राहु की दृष्टि से दृष्ट होना, कहीं ना कहीं परेशानी की सूचना को प्रदर्शित तो कर ही रहा है। अब वर्तमान समय में देखा जाए तो आपको आपके लग्नेश की ही महादशा चल रही है और गुरु में केतु का अंतर आपको चल रहा है। केतु आपकी कुंडली के 12वें भाव में बुध के नक्षत्र में बैठे हुए हैं और ये जस्ट अभी 29 अक्टूबर से आपको प्रारंभ हुआ है। गुरु में केतु का अंतर, गुरु और केतु की युति आपकी कुंडली में है, नौमांश में दोनों ग्रह आमने सामने बैठे हुए हैं, तो गुरु में केतु का अंतर आपके जीवन काल में कुछ हद तक परिवर्तन लाता हुआ दिखाई तो दे ही रहा है। राशि आपकी वृषभ है, लाभ भाव में राहु का गोचर होना और दशम भाव में शनि का गोचर होना, तो जो त्रिषडाय भाव होते, तीसरा, छठवां, 10वां और 11वां, 10वें को भी इंक्लूड कर लिया, तो 10वें और 11वें इन दोनों भावों में पापक ग्रहों का संबंध बना हुआ है, जो कि जीवन काल के आर्थिक विकास को प्रदर्शित कर ही रहा है। तो आपको भरकस अपना प्रयास करना चाहिए। लाभ स्थान में उच्च के शनि बैठे हैं, जिसकी दृष्टि लग्न पर है, तो शनि की दृष्टि लग्न पर हो तो जो अभी बताया था कि चीजें डिले होकर के प्राप्त होती, परंतु प्राप्त अवश्य हो जाती हैं। वित्तीय स्थिति बहुत खराब है, तो धनपति लाभ में है और लाभपति भाग्य भाव में बैठे हुए हैं। लाभेश का भाग्य भाव में जाना और भाग्येश के साथ में युति बन रही है, भाग्येश आपका बहुत मजबूत है। सूर्य भगवान की आराधना करिए और जो उपाय इसके पहले वाले कार्यक्रम में बताए हैं, वो पहले वाले प्रश्न में बताए हैं श्री सूक्त के पाठ से संबंधित, उसको जाकर के रिवर्स करके सुन लीजिए और उन उपायों को आप भी करिए, तो आपकी आर्थिक स्थिति में आने वाले समय में सुधार आने की संभावनाएं बन जाएंगी। कौन सा ग्रह रत्न आपके लिए उपयुक्त होगा, आपने पूछा, तो आप धनु लग्न के हैं। पुखराज तो मैं आपको नहीं पहना सकता हूँ। सूर्य का रत्न माणिक्य, माणिक्य आप धारण करिए, माणिक्य धारण करना आपके लिए बेस्ट होगा, आप माणिक्य पहन सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगली जन्म कुंडली जो है ये प्रत्युष जोशी जी की है, तो प्रत्युष जी आप तैयार रहिए, आपकी जन्म कुंडली में ले रहा हूँ। डेट ऑफ बर्थ है इनका 5 जुलाई 2000। जन्म का समय है दोपहर में 12:45। तो जन्म स्थान जो इन्होंने दिया है वो है इंदौर, एमपी। कन्या लग्न के हैं आप प्रत्युष जी और राशि आपकी सिंह है, तो यहाँ भूमि तत्वीय लग्न और अग्नि तत्वीय राशि, परंतु लग्नेश और राशि सम है। ठीक है, इन्होंने लिखा है कि एमएलबी लॉ करूं या नौकरी कंटिन्यू करूं। एमएलबी लॉ में भविष्य, नौकरी छोड़ना सही डिसीजन रहेगा क्या, बता देता हूं मैं आपको। आपकी कुंडली कन्या लग्न की है, लग्नपति बुध बनते हैं, दशम भाव में जाकर के बैठे हुए हैं वक्री होकर के। तो यहाँ पर इन्होंने भद्र नामक महापुरुष योग का निर्माण भी किया हुआ है। दशम भाव में आपके 4 ग्रह बैठे हैं, सूर्य, मंगल, बुध और शुक्र। बुधादित्य योग दशम में है, गणितज्ञ योग भी यहाँ पर लगा हुआ है, पराक्रम योग, बहुत से योग, लक्ष्मी नारायण योग। आपकी कुंडली का दशम भाव बहुत मजबूत है। साथ ही साथ आपकी कुंडली में वर्तमान समय में सूर्य की महादशा में चंद्रमा का अंतर आपको चल रहा है। सूर्य 12वें का स्वामी होकर के दशम स्थान में बैठे हुए हैं और चंद्रमा 12वें भाव में बैठे हुए हैं। रही बात इसको नौकरी को छोड़ने की, एमएलबी लॉ में भविष्य करना चाहते हैं ना आप, तो मेरे हिसाब से अभी सूर्य में मंगल का अंतर आपको 5 नवंबर से, मतलब 5 नवंबर यानी संडे, आपको कार्यक्रम 5 नवंबर को ही मिल रहा है, तो 5 नवंबर से ही आपका सूर्य में मंगल का अंतर प्रारंभ होने वाला है और ये दशम भाव में दोनों ग्रह बैठे हुए हैं। यही युति नवमांश के नवम में बनी हुई है। आप एलएलबी को साथ में करिए, जॉब मत छोड़िए, क्योंकि जॉब जो अभी आपके पास में है वही जॉब आने वाले समय में आपके ग्रोथ का कारण बनने वाली है। तो जॉब को कंटिन्यू करिए। भविष्य, अगर एलएलबी की बात करें तो बिल्कुल आपकी कुंडली में एलएलबी में भी भविष्य मैं देख पा रहा हूं, परंतु नौकरी को छोड़ने की सलाह मैं आपको बिल्कुल नहीं दूंगा। नौकरी को छोड़ना गलत डिसीजन होगा। नौकरी में रहते हुए ही, देखिए मंगल कोई कारक ग्रह नहीं है आपके लिए, लेकिन उसके बाद भी नौकरी में रहते हुए ही आप एलएलबी करें, वो आपके लिए अच्छा होगा। आगे बढ़ते हैं। अगली जन्म कुंडली जो है ये दीक्षु सिंह नाम से आईडी है, लेकिन जन्म कुंडली जो है ये अलीशा काजल जी की है। तो काजल जी आप तैयार रहिए, आपकी जन्म कुंडली में
ले रहा हूँ। 10 सितंबर 1998, दोपहर के 12 बजे का जन्म है और जन्म स्थान जो है जिंद, हरियाणा। वृश्चिक लगन की आपकी जन्म कुंडली है, राशि आपकी मेष। अब यहाँ भी देखिए अग्नि तत्वीय राशि है, जल तत्वीय लग्न है, परंतु लग्नेश और राशि एक ही है, तो यहाँ वो परेशानी नहीं रहेगी। हाँ, भाग्यपति षष्ठ में बैठे हैं विष योग लगा करके, वो अलग चीज है, बट जो हमारा मूल सूत्र था वो यहाँ पर लागू नहीं होगा। यहाँ पर उसको मैं अच्छा मान करके ही चलूंगा, जल और अग्नि का समावेश होने के बावजूद। प्रश्न है इनका, सरकारी जॉब कब लगेगी? दशम भाव में सूर्य बैठे हैं और दशमेश होकर के दशम में है, नौमांश में भी वो वृश्चिक में है। सरकारी जॉब कब लगेगी आपने पूछा तो बड़ा डायरेक्टली है, कुछ अपने विषय में बताया नहीं, कौन सी पोस्ट, ये सब चीजें आपका मन ही नहीं लगता है। सबसे बड़ी चीज इसको आपको स्वीकार करना ही होगा। यदि आप सामने होती तो मैं आपसे स्वीकार करा लेता, क्योंकि आपकी कुंडली में शनि चंद्रमा की युति पर राहु की दृष्टि और सूर्य राहु की युति, आपका मन ही नहीं लगता है। पंचम भाव का स्वामी राहु की दृष्टि से दृष्ट है, आपका मन लगता ही नहीं है पढ़ाई में, तो कैसे लगेगी सरकारी नौकरी? फिर भी इस कुंडली में सरकारी नौकरी के योग हैं, यदि आप अपना मन लगा लेती हैं तो योग अभी भी चल रहा है, 28 सितंबर के पहले पहले ही होने का योग है, बट मन लगना चाहिए। और पोस्ट की रही बात, तो सूर्य दशम भाव में बैठे हैं, पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में हैं और अपने नक्षत्राधिपति के साथ में ही बैठे हैं, स्वराशि के हैं, तो कहीं ना कहीं BSc ग्रेड लेवल की जॉब, बैंकिंग इत्यादि के क्षेत्र में आपकी कुंडली में नौकरी लगने का योग है, वो फील्ड आपके लिए ठीक है। बट आपका फिर से मैं यही कहूंगा, लग्नपति नवम में नीच राशि में, आपका मन नहीं लगता पढ़ाई में, तो कंसंट्रेशन जब तक नहीं होगा, सरकारी नौकरी आज के परिवेश में मिल पाना संभव ही नहीं है। तो मन लगाइए, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में पढ़ने को बैठा करिए, प्रातःकाल पढ़िए। आपकी कुंडली प्रातःकाल पढ़ने को ज़्यादा शो कर रही है। ऐसा नहीं होता, कुछ लोगों का रात में भी पढ़ने में मन लगता है, बट आपकी कुंडली जो दिखा रही है कि अगर आप सुबह सुबह पढ़ेंगी तो वो आपके लिए ज़्यादा अच्छा होगा। सोमवार से प्रारंभ करके नित्य शिव जी के मंदिर में जाकर के शिवलिंग पर दुग्ध अर्पित करिए, उसके बाद में जल अर्पित करिए। अब ये मत बोलिएगा समय नहीं मिलता है, समय मिल जाता है। इस उपाय को करिए ताकि थोड़ा सा कंसंट्रेशन आए, और जो उपाय मैंने पहले आपको बताया उसको करिए ताकि कंसंट्रेट आप कर पाएँ। और अगर आपका कंसंट्रेशन हो जाएगा तो भाग्येश की ही महादशा है, भाग्येश की दशा में सरकारी नौकरी मिलने का योग बन जाएगा, परंतु कंसंट्रेशन होना चाहिए। तो प्रिय दर्शकों, इतनी ही जन्म कुंडली का अध्ययन करने के लिए आज मैं आप सभी के सम्मुख उपस्थित हुआ था। आशा करता हूं कि जितने भी लोगों की जन्म कुंडली का अध्ययन मेरे द्वारा निःशुल्क जन्म कुंडली अध्ययन के कार्यक्रम के माध्यम से हुआ, वो सभी संतुष्ट होंगे। यदि आप इस कार्यक्रम को देखते हैं और इस कार्यक्रम से आपका कुछ भी लाभ होता है तो आप इस वीडियो को लाइक करिए, साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि इन फ्यूचर जो भी कंटेंट मेरे द्वारा इस चैनल पर अपलोड किया जाता है उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। यदि आप भी चाहते हैं कि आपकी जन्म कुंडली का अध्ययन ठीक इसी प्रकार से निःशुल्क रूप से मेरे द्वारा किया जाए, तो आप अपनी बर्थ डिटेल्स, जैसे कि आप अपना नाम, अपने जन्म की तिथि, अपने जन्म का समय और अपने जन्म का स्थान, ये चारों ही चीज़ें किसी भी एक स्पेसिफिक प्रश्न के साथ में इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में दे दीजिए। आपकी डिटेल्स देने के 3 से 3.5 महीने के बाद में आपकी जन्म कुंडली का अध्ययन मेरे द्वारा ठीक इसी प्रकार से यूट्यूब के माध्यम से किया जाएगा। आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही रखते हैं। नमस्कार।